क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या भाजपा में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया जा रहा है? आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के दौरान क्यों नहीं दिखाई दिए शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया? दरअसल मध्य प्रदेश जहां महिला सशक्तिकरण के सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच जाते हैं और भोपाल की धरती से महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, लेकिन इस रोड शो के बाद पूरा कार्यक्रम देख लिया जाता है, लेकिन दो चेहरे नहीं दिखाई देते हैं। क्या भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या भाजपा में बड़ी फूट पड़ने वाली है? क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कुर्सी का खेल देखा जाएगा? शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मामा कहे जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो लाडले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, वही शिवराज सिंह चौहान जो लंबे समय बाद जाकर मध्य प्रदेश में अपनी पदयात्रा निकाल रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से ही गायब हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए एक दिन भी मध्य प्रदेश में नहीं रुके। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने संसदीय क्षेत्र गुना में लगातार जनता को संबोधित कर रहे थे, जनता दरबार लगा रहे थे, जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, लेकिन क्या एक दिन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं निकाल पाए? वो बहनें जिन्होंने भाजपा को जिताया, वो बहनें जो आज भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री मानती हैं, आखिरकार उन्हीं बहनों की खातिर शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में क्यों नहीं दिखाई दिए? महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सम्मान, नारी शक्ति की बात की गई, लेकिन जिन नारियों की बात की गई, जो नारियां शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती हैं, अपना भावी मुख्यमंत्री बताती हुई अभी भी नजर आती हैं, उसी कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान का ना पहुंचना सवाल खड़े करता है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी राहें अलग कर ली हैं? क्या भाजपा का अब दामन छोड़ने वाले हैं? क्या भाजपा के साथ नाखुश हैं? क्या उनका अपमान किया जा रहा है? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा हाईकमान द्वारा मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान ने ये तक कह दिया कि अगर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है तो शायराना अंदाज में वो तंज कसते हुए नजर आए थे कि जो सिंहासन है, जो ताज सहरे पर सजता है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। कई कहावतों के आधार पर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार को घेरा। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये कहा जाने लगा कि मुख्यमंत्री कुर्सी ना मिलने की वजह से इतने नाराज हुए कि वो अब पार्टी छोड़ने का विचार बना रहे हैं, अपनी नई पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री बनाकर शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को दूर कर लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान शामिल न होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां मध्य प्रदेश दौरे पर थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वो उड़ीसा के भुवनेश्वर पहुंच जाते हैं, वहां अपनी पार्टी की विकसित यात्रा को निकालते हैं और किसानों के साथ बातचीत करते हैं। इसके बाद हरियाणा पानीपत पहुंच जाते हैं, इससे पहले जम्मू कश्मीर जाते हैं, किसानों से संवाद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए एक दिन का समय भी नहीं निकाल पाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शिवपुरी सहकारी बैंक में 50 करोड़ के घोटाले का जिक्र करते हैं और ये तक कहते हैं कि केंद्र सरकार को निगरानी रखनी चाहिए और राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सवालों के बीच में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सवाल दाग रहे हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामाद भी कहे जाते हैं। एक सम्मेलन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनके दामाद हैं और हम और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही कड़ी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा,
लेकिन जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री के लिए जरूरत थे तब तक साथ दिखाई दिए, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आते। जब तक उड्डयन मंत्री थे, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर दौरे, हर कार्यक्रम में शामिल होते थे, लेकिन इस बार नजर नहीं आ रहे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल पहुंचकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में ऐलान करना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का वो भाषण जो सवालों के घेरों में आ रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ मोहन सिंह यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है। लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित। अब यही सवाल किया जा रहा है कि जहां एक तरफ मोहन सिंह यादव जो बतौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें उनके ही विधायक नापसंद कर रहे हैं, जिन्हें उनके ही विधायक हटाने के लिए मोर्चा खोल रहे हैं, जिनके विधायक ये कहते हैं कि भाजपा हाईकमान को अब मध्य प्रदेश में बड़ा विचार करना चाहिए, बड़ा बदलाव करना चाहिए, उसी मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा को साथ न मिलना वही सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार क्या वाकई बगावत होने वाली है और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान भाजपा का साथ छोड़ने वाले हैं?